हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इतनी स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ कि आपको 100% पसंद आएगी और पहले भी बहुत पसंद की गई है। तो यहाँ 1 कप सूजी ली है, 3 से 4 कप गेहूं का आटा लीजिएगा, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हींग और 2 चम्मच लिया है मैंने देसी घी। तो इसे सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद नॉर्मल आटे की तरह इसे लगा लेते हैं। यानी कि जैसे हम रोज में रोटी बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से इस आटे को लगाना है। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से यहाँ आटा बिल्कुल लग चुका है। तो इसे रेस्ट पे छोड़ेंगे। और यहाँ 1 कप ली है मैंने चना दाल। इस चने दाल को मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया था। इसे साफ पानी से धोने के बाद कुकर में ट्रांसफर कर लेते हैं। और स्वाद अनुसार नमक और आधा कप लेना है पानी। पानी का बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। 1 कप यदि चना दाल है तो बस आधा कप पानी काफी रहेगा। और इसमें हमें केवल 1 सीटी लगानी है, इससे ज्यादा नहीं लगानी है। और जब सीटी निकल जाए तो इसे किसी परात में ट्रांसफर कर लेते हैं। आप ये देख लीजिएगा, यदि पानी है तो छलनी में छान लीजिएगा। तो यहाँ दाल बढ़िया से पक चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इसे पहले छलनी में छान के और किसी परात में हम ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि दाल हमारी थोड़ी ठंडी हो जाए। तो आप देख सकते हैं छलनी में मैंने सारा पानी अलग किया है, थोड़ा सा ही पानी निकला था। तो आप 1 कटोरी दाल में आधी कटोरी से भी कम ले सकते हैं। और इसे साइड में रखेंगे। और यहाँ लिया है मैंने बिल्कुल ताजा दही। और ताजे दही को आप फेंट लीजिएगा या मथनी से मथ लीजिएगा। और इसको जितना आपको पतला या गाढ़ा चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी डालिएगा। और यहाँ लिया है बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, काला नमक, गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। यदि लाल मिर्च पाउडर पसंद नहीं है तो यहाँ काली मिर्च का पाउडर भी आप ले सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ मैं बेसन की बूंदी ऐड करूंगी। आप इसे लौकी का भी बना सकते हैं, बेसन का भी बना सकते हैं। और यहाँ इसे आलू से भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने आलू उबाल लिए थे, लेकिन मैंने सोचा आलू से ज्यादा अच्छा ये बूंदी का लगेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ बूंदी ली है। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जब तक बूंदी फूलती है इसे साइड में कर देते हैं। बहुत ही गजब का ये आपका बूंदी का रायता बन चुका है। यहाँ दाल भी बढ़िया से ठंडी हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, कोई भी आप मैशर ले लीजिएगा या जो मथनी होती है वो भी ले सकते हैं, या कोई कटोरी गिलास कुछ भी, किसी भी चीज से इस तरीके से इसे मैश कर लीजिएगा ताकि चने का जो दाना है चना दाल का वो अच्छे से मैश हो जाए। हाथों से करना चाहोगे हाथों से भी इसे हो जाएगा, क्योंकि दाल काफी सॉफ्ट हो जाती है 1 सीटी में ही। तो एक उबला हुआ आलू लेना है, आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। हाथ से नहीं फोड़ना है इस आलू को, कद्दूकस ही कीजिएगा। और केवल 1 आलू लेना है। 1 कटोरी दाल में केवल 1 आलू लेना है। ये एक्स्ट्रा मैंने इसलिए उबाले थे कि मैं आलू का रायता बनाऊंगी, लेकिन फिर सोचा आलू के रायते की जगह बूंदी का रायता बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने इसे कैंसिल कर दिया। तो ये और किसी चीज में काम आ जाएंगे। तो यहाँ ली है बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर। जितना तीखा आप पसंद करते हैं उसके अनुसार आप इसमें मिर्च मसाले डालिएगा। नमक बहुत ध्यान से डालना है, क्योंकि हमने जब दाल उबाली थी तो नमक डाला था, तो इसलिए नमक को बहुत ध्यान से हमें कम डालना है। क्योंकि आटे में भी डाला हुआ है, जब दाल उबली थी तब भी डाला था, और इस टाइम चने की दाल में भी डालेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा हमने पानी छान दिया था। तो नमक का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इसे इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसके पेड़े बना लेते हैं, यानी कि लोइयां बना लेते हैं। आलू का डालना इसलिए जरूरी है, यदि प्योर चने की दाल से आप बनाओगे तो बिल्कुल खिले खिले उतने बढ़िया से नहीं बनेंगे। तो इसलिए चाहे छोटे आलू का आप यूज कीजिएगा, आलू जरूर डालिएगा। तो यहाँ रख लेते हैं तवा। और जितनी देर में तवा गर्म होता है आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं नॉर्मल पराठे बना रही हूँ, पराठा तो मैं बनाऊंगी लेकिन गाय के लिए बनाऊंगी, बाकी सबके लिए बहुत ही एकदम
अलग हटके लेकर आई हूँ रेसिपी और बहुत एकदम खस्ता और कुरकुरे ये बनने वाले हैं। तो फिलहाल आज हम गाय का पराठा बना लेते हैं पहले। और इतनी देर में आप लाइक शेयर कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से उंगली की हेल्प से दबा के इस पेड़े को बड़ा कर रही हूँ। और सूखा आटा लगा के बहुत टाइट हाथों से नहीं बेलना है, हल्के हाथों से बेलना है ताकि दाल हमारी बाहर ना निकले। तो दूसरा पेड़ा भी रख लेते हैं, यानी कि दाल का जो हमने लोई बनाई है। और इस तरीके से इसे कवर कर लेते हैं। आटा कम लीजिएगा और दाल ज़्यादा लीजिएगा। तो इसे आप मूंग की दाल से भी बना सकते हैं, चना दाल से भी बना सकते हैं, किसी भी दाल से आप बना के तैयार कर सकते हैं। और उंगलियों की हेल्प से इस तरीके से फैलाइएगा। तो इससे होगा क्या, सारी जो पिट्ठी है यानी कि स्टफिंग है हर कोने में बराबर मात्रा में लगेगी। ऐसा नहीं है कि कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी। तो चलिए पहले इसे सेक लेते हैं। तो यहाँ पहला पराठा मेरा गाय का बन चुका है, इसे रखेंगे साइड में। और जो दूसरा है नॉर्मल पराठा है, तो ये आप तवे पे भी बना सकते हैं और पैन में भी बना सकते हैं। पैन में किस तरीके से बनाना है, क्योंकि मैं अधिकतर पैन में ही बनाती हूँ इन पराठों को। बिल्कुल भी तवे पे इतने मजेदार नहीं लगते हैं जो कि पैन में लगते हैं। दोनों में फर्क बहुत आता है सेकने के बाद। स्टफिंग सेम है, आटा सेम है, लेकिन मेरी तरह बनाएंगे तो बिल्कुल स्वाद आपको हटके मिलेगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बेलते टाइम बिल्कुल भी कहीं से फटना नहीं चाहिए। यदि ये फटा तो फिर पैन में नहीं सेक पाओगे, उसमें घी भर जाएगा, सारा मजा आपका खराब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम फूले फूले ये हमारे चना दाल पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। यदि घर में बहुत ज्यादा ऑयली आप पसंद नहीं करते हैं तो इस तरीके से भी आप पराठे सेक सकते हैं। तो यहाँ मैंने तवे पे जो सेका है इसे रखूंगी अभी साइड में, दूसरी गैस पे रख लेती हूँ। और यहाँ पैन चढ़ा लेते हैं और पैन में डालना है थोड़ा सा देसी घी, या जिसमें भी आप फ्राई करना चाहते हो। बहुत ज्यादा घी का हमें यूज नहीं करना है, मतलब जैसे हम कचौरियां तलते हैं उस तरीके से हमें इन्हें नहीं तलना है। मुझे इसमें बल्कि घी थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो मैं निकाल लेती हूँ। बस आपको घी इतना लेना है कि ये बस नीचे वाला जो लेयर है वो घी में डूब जाए। ऊपर इस तरीके से नहीं लेना है कि कचौरी की तरह ये तैर जाए। तो चिमटे की हेल्प से इसे अलट पलट के सेकेंगे और सेकने के बाद इसका रिजल्ट देखिएगा कितना गजब का आपको ये चना दाल खजला मिलेगा। इसको पराठा नहीं बोला जाता है, तवे पे सेकेंगे तो ये पराठा, यदि पैन में सेकेंगे तो ये खजला। तो बहुत ही एकदम कुरकुरा एकदम खस्ता हो जाता है ज्यादा घी में सिकने की वजह से। तो चलिए इसे अलट पलट के कुरकुरा होने तक सेक लेते हैं। कलर देखिएगा कितना बढ़िया से आया है। और इसे खड़ा करके यदि आपको लगे किनारा थोड़ा कच्चा रह गया है, वैसे रहता नहीं है लेकिन बाई चांस रह जाए तो खड़ा करके आप सेक सकते हैं। आपको बस किस बात का ध्यान रखना है कि बेलते टाइम ये बिल्कुल भी फटना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि फट गया तो इतने घी में जब आप फ्राई करेंगे तो सारा घी उसमें अंदर घुस जाएगा और मजेदारी सारी खराब हो जाएगी, ना कुरकुरा होगा और ना ही स्वाद आएगा। तो इसलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि कहीं से दाल बाहर ना निकले बेलते टाइम। तो ये देखिएगा मैं किस तरीके से सेक रही हूँ, बहुत ही एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास बनके तैयार होता है। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी, तब आपको आइडिया होगा कि कितने गजब के ये पराठे बने हैं। बिल्कुल लटके लटके नहीं है जैसे आलू के पराठे होते हैं। इसकी ऊपर की लेयर इसलिए करारी हो जाती है क्योंकि आटे में हमने सूजी मिलाई है। तो अब कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ बूंदी भी फूल चुकी है, फर्स्ट क्लास हमारा बूंदी का रायता
रायता और ये हमारे चना दाल के खजले बहुत ही गजब के हैं। ये देखिएगा, मैं अभी इसको हटा के दिखाऊंगी तो आपका नहीं मन करेगा तो भी मन करेगा बनाने का। बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आज ही दाल को जल्दी से भिगो के इसे बनाइए और सबको खिलाइए। सबको ना पसंद आए तब कहिएगा। बहुत ही गजब की रेसिपी है और इसे आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में, या दही, मैंने यहाँ आलू का रायता आप बना सकते हैं। जैसे मर्जी वैसे इसे सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।